कोमलांगं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरण अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। भाव सहित भगवान की मंगलमय रसमय मधुमय कथा श्रवण का फल है जीवन का फल। जीवन का फल है मोक्ष की प्राप्ति और उस फल का फल है भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति रति रामचरण रति। यही तो श्री भरत जी मांगते हैं। अभी तो आप विषयी की शरणागति श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब सिद्ध की शरणागति श्रवण करेंगे, बीच में साधक की शरणागति श्रवण करने के बाद, तब जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। अच्छा, इस बात को बड़े बड़े महापुरुषों ने भी स्वीकार किया है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव करियसी। कल्याण की जो भी सामग्री है उनमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। रामचरण रति किसको मिली? जिसको रावण से कथा सुनने को मिली। रामचरण रति किसको मिली? जिसको रावण का संग मिला। अब आगे की लीला में मारीच रावण के साथ जा रहे, तो क्या लिखा? अस जिय जाने दसानन संगा। दसानन का संग जिसको मिला हुआ है, उस मारीच को मुनि दुर्लभ गति कैसे प्राप्त हो गई? हम ये निवेदन कर रहे हैं आपसे। कुसंग जीवन में आ जाए तो जीवन का सत्यानाश हो जाए। को न कुसंगत पाए न साए रहे
नीच मतेर घुराई। मारीच को इतना बड़ा सौभाग्य कैसे मिल गया, और हम जैसे विषयी प्राणी भी वो सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकें, ये मंगलमय चर्चा कर रहे हैं। मारीच ने जब भगवान को देखा तो मारीच को लीला में आगे भाग लेना है, तो मारीच ने भगवान को देखा तो मारीच को भगवान ने भी देखा। मारीच को भगवान ने देखा। वाल्मीकि रामायण में महात्मा वाल्मीकि जी लिखते हैं, जो भगवान को देख ले, जिसे भगवान देख ले वो धन्य हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस प्राणी की आत्मा ही उसे धिक्कार देती है। यश्च रामं न पश्येत्तु यञ्च रामं न पश्यति निन्दितः स भवेत् लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते। ये मारीच है कौन, और मारीच का भाई सुबाहु कौन है? तो कहते हैं सुकेत कन्या ताड़का के ये दोनों पुत्र हैं, और इनका नाम है दोष और दुख। ऋषेत राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा दलय नाम जिमि रवि ने सेनासा। श्री राम नाम की महिमा कहते हुए, सच्चिदानंद में राम नाम का गुणगान करते हुए ये कहा कि मारीच और सुबाहु ये कौन है? दोष और दुख। तो दुख को तो मिटा देना चाहिए, तो आग्नेयास्त्रेण बाहुकम, आग्नेयास्त्र से सुबाहु को मार दिया। लेकिन दोष को बदला जा सकता है, दोष को गुण में परिवर्तित किया जा सकता है। ये दोनों दुष्ट हैं, लेकिन इन दोनों की जो क्वालिटी है, एक की सठ की है और एक की खल की है। खल की स्थिति सुबाहु की है, इसलिए उसे मार दिया। लेकिन सठ तो सत्संग से सुधर जाता है, इसलिए मानवास्त्रेण मारीचम आग्नेयास्त्रेण बाहुकम। मानवास्त्र का प्रयोग किया है भगवान ने। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। सत योजन विस्तीर्ण सिंधु पार करके, समुद्र पार करके अफ्रीका के टापू में जाकर के गिरा। आगे लीला में भाग लेना है। हम दोष भरे हैं, लेकिन भगवान की लीला में भाग लेने वाले हैं। देखिए, जब लीला मंडली आती है तो लीला में जो राक्षस बनते हैं,
जो रावण कुंभकर्ण बनते हैं, जो कंस शिशुपाल बनते हैं, वो भी लीला मंडली के स्वामी जी के साथ ही आते हैं। जो राम जी बनते हैं, जो लक्ष्मण जी बनते हैं, वो भी साथ में ही आते हैं। अच्छा, लीला मंच पे अपना अपना पाठ करते हैं, इसके बाद भोजन भी सभी साथ में करते हैं, विश्राम भी सभी साथ में करते हैं। तो हम लोगों का भले कलयुग में पाठ चल रहा है, लेकिन भगवान की लीला में ही तो चल रहा है। और इस युग की बड़ी महिमा है। इस युग की ये महिमा है कि इसमें दोष ही दोष है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। हम पाप पयोनिधि के प्राणी हैं। हमारा मन उस मछली की तरह है जिसे विनय में गोस्वामी जी ने कहा, विषय वार मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, है ना। पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप पयोनिधि। इसे भागवत जी में भी कहा, कलेर दोष निधे राजन। ये कलयुग दोष का निधि है। निधि माने समुद्र है। और गोस्वामी जी कहते हैं पाप पयोनिधि है। बात तो दोनों एक ही है। तो मारीच यद्यपि दोष है, मारीच यद्यपि सठ है, लेकिन सठ का तो सत्संग से सुधार हो जाता है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई। ऐसी दिव्य कथा है। जिस समय मारीच ने भगवान को देखा, मारीच ने क्या, किसी राक्षस ने देखा। कल आप श्रवण कर रहे थे, खरदूषण की सेना में जो राक्षस थे, खरदूषण स्वयं प्रभु विलो की सर सकहिन डारी, थकित भई रजनी चर झारी। भगवान ने इनको देखा, इन्होंने भगवान को देखा। अब भगवान ने मारीच को दिखाना भी चाहा। आगे लीला में इससे काम लेना है ना। यही तो कपटी मृग बन करके आएगा, यही तो छल करने आएगा। तो भगवान ने भी देखा और मारीच ने भी देखा। तो भगवान जिसको दिखाना चाहे उसकी दृष्टि दिव्य हो जाती है। और जब भगवान ने मारा है, इतनी दूर मारीच गिरा है, तो भय उसके मन में आया। चाहे प्रेम हो जाए, चाहे भय हो जाए, लेकिन भगवान से जब लगाव हो गया, भगवान से हम जुड़ गए, तो भगवान से अटैचमेंट होते ही हम धन्य हो गए। अरे भाई, एक लोहा गंदगी में पड़ा हुआ है, एक लोहा पूजा के घर में है। पारस मणि से जब छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है। यही तो संतों ने कहा, हमारे हरि, इसी कथा को दृष्टिगत करते हुए कहा, हमारे हरि अवगुण चित न धरो। हम तो गंदे लोहे के समान हैं। एक साधारण पारस मणि में ये चमत्कार है। आप तो पारस मणि की भी पारस मणि हो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो।
एक लोहा बहेलिए के घर में है जिससे वो मांस काटता है। लोहा दोनों है, लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। पारस मणि का ये स्वभाव है। तू कहाँ का लोहा है? तू बड़े पुण्य आत्मा हो कि चाहे बड़े पापी हो, लेकिन अब छू गए तो तुम्हें सोना होना है। ऐसे ही भगवान का उदाहरण पारस मणि से दिया जाता है। भगवान ने जिसको देख लिया, भगवान ने जिसको छू लिया, भगवान का शरीर सामान्य नहीं है, पंच भौतिक नहीं है। भगवान का शरीर कैसा है? चिदानंदमय। वाल्मीकि जी क्या कहते? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शिव जी को क्या दिखते हैं? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। आप चाहे रोते रहो चाहे हंसते रहो, हम तो पहचान गए आप सच्चिदानंद है। तो पहचान ले तो भी, न पहचान ले तो भी, भगवान ने देख तो लिया। अच्छा, बड़े बड़े पुण्यात्माओं के जीवन की यही कथा है। अब बड़े से बड़े पापियों के भी जीवन की यही कथा है। देखिए, भगवान ने जिसको चाह लिया उसी का कल्याण हुआ, है ना। तांस तथैव भजाम्यहम्। आज मैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सूत्र दे रहा हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम्, बड़ी अद्भुत कथा है ये, यही की कथा है। भगवान ने जिसको दिखाना चाहा, जनकपुर में भगवान ने अपने रूप को दिखाना चाहा। क्यों? जानकी जी की माता जी का नाम सुनैना है, जानकी जी मूर्तिमती भक्ति है, लेकिन प्रभाव यहाँ किसका है? बोलिए, प्रभाव यहाँ किसका है? जनक जी का। ऐ सब के सब विदेह कहे जाते, नगर का नाम ही विदेह है। अब देह में दृष्टि नहीं किसी की। अब सुनैना का अर्थ होता है सुंदर नेत्र वाली। तो सुंदर नेत्र वाली की महिमा क्या है? वो सुंदर रूप को देखे, यहाँ रूप मिथ्या है। रूप मिथ्या, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व, शिव तत्व, विश्वनाथ तत्व, विश्वेश्वर तत्व। विश्वानाम ईश्वरो यो ही तेन रामः प्रकीर्तिता। अब जब चिदानंदमय रूप लेकर के आए भगवान, तब चर्चा चलने लगी। जब से रघुबर से लागी नजरिया है सखी, तन मन भूली भाई मैं बवरिया है सखी। जब से रघुबर से लागी नजरिया है सखी। ये सारे जनकपुर के लोगों की कथा है। और सबसे पहले ये कथा जनक जी की। सबसे पहले जो विदेह थे, भयउ विदेह विदेह विषेखी।
विदे विषे भयऊ विषेखी विदे। कैसे? अब पहले तो बिना देह वाले थे विदेह, अब विशेष विदेह का क्या अर्थ होता है? अरे विशिष्ट देह को देख लिया इन्होंने ना, सच्चिदानंदमय भगवान को देख लिया ना, इसलिए अब इनकी दृष्टि भी रूप में फंस गई। ये विरागी थे, विरागी थे, रागी नहीं थे, विरागी थे, अब विशेष रागी बन गए, विशेष रागी, अब फिर से विरागी बने, वैराग्य को छोड़ा, राग में फंस गए, तो उसको क्या कहते हैं? विशेष रागी को अनुरागी, अनुरागी कहते हैं। इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विरागी ब्रह्मानंद में मगन होता है और अनुरागी नैनानंद में मगन होता है। बड़े बड़े लोग नेम धर्म आचार तप, जितने भी साधन बताए गए हैं, अरे राम 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 राम, नेम धर्म आचार तप, जोग यज्ञ व्रत दान, जोग यज्ञ जप दान, ये सब अच्छे अच्छे साधन करने वाले फंस जाते हैं। नहीं फंस जाते क्या? सौभरी ऋषि ने यमुना जी के जल को अस्तंभित कर दिया और तपस्या करने लगे। कितने दिनों तक तपस्या की? 60,000 वर्ष तक। बोलिए, इससे अधिक कोई कर सकता है क्या? बोलिए। इतने में मृत्यु आई और चली गई, मृत्यु आई और चली गई। नारद जी को श्राप है, लेकिन भगवत स्मरण चल रहा है, तब अचल समाधि लगी और शाप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। अब ये समाधि में कितने दिन तक बैठे? 60,000 वर्ष तक। और आंख खोली, मछलियों की काम क्रीड़ा देखी, तब कहा धत तेरी की, हमने जीवन बर्बाद कर दिया। ये जीवन मछलियों का इतना अच्छा है, हमारा कहाँ अच्छा है। चलो बाहर निकलो, जमुना जल से बाहर निकले। सतयुग की कथा, मानधाता महीपति कृत जुगा। आज तो कल केवल मल मूल मलिना वाले युग में हम लोग हैं। तो सौभरी ऋषि आए राजा मानधाता के यहाँ और कहा अपनी कन्या से हमारा विवाह करो। देख लो, देख लो कैसे विषय बारे में व्यक्ति फंसता है। मानधाता जी बड़े परेशान। 60,000 वर्ष तक यमुना जी के जल को स्तंभित करके तपस्या करके आए महाराज, हजारों वर्ष के ऋषि, और कन्या बेचारी कहाँ इनको ब्याही जाएगी। बुढ़ऊ से कौन विवाह करे। गुरु जी के शरण में गए तो गुरु जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, कह दो कि जो कन्या आपका वरण करेगी, जो कन्या आपको चाहेगी, उससे हम विवाह कर देंगे। तो मानधाता ऋषि की सब कन्याएं आई। अब सौभरी ऋषि ने वो 18 वर्ष के राजकुमार का रूप धारण कर लिया। अब ये सब कन्याएं आपस में झगड़ने लगी, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। तो सबसे विवाह हुआ। बोलो, अरे अतिशय प्रबल देव तव माया,
छूटे राम करऊ जे जो दाया। इसलिए करें नेम धर्म, गिनते जाइए, नेम धर्म आचार तप नाना व्रत। नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटिन करही रुज न जाहि हरि जान। गरुड़ जी से करें काकभुसुंडी जी, ये ऐसा रोग है जिसे भव रोग कहते हैं ना, भव रोग। भव रोग बड़े बड़े को चक्कर में डाल देता है। शौभरी ऋषि को चक्कर में डाल दिया, फंस गए कि नहीं। लेकिन जिसका वर्ण स्वयं भगवान ने कर लिया, वेदों ने कहा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न वेदयान बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैषात्मा विवृणुते तनु स्वाम। भगवान को क्या कहा वेद भगवान ने? स्वयंवरा कन्या, जिसके हाथ में बरमाला होती है ना और जिसको पहना देती है वही उसका पति हो जाता है। तो भगवान है स्वयंवरा कन्या। जिस जीव का भगवान वर्ण कर ले, वो चाहे मारीच ही हो, वो धन्य हो जाता है। भगवान ने आज वर्ण कर लिया, स्वयं देख लिया और मारीच ने भी देख लिया। अब चाहे प्रेम से अथवा भय से, वैर भाव में भय ही तो होता है। इसका भगवान से जो अटैचमेंट हुआ वो प्रेम से थोड़ी हुआ, वैर भाव से हुआ। लेकिन देख लिया, कैसे भी देख लिया, और भगवान ने भी देख लिया इससे आगे लीला में काम लेना है। भगवान की लीला में जिसको भाग मिल जाए धन्य हो जाता। अब देखिए, मारीच ने रावण को जो कथा सुनाई उसमें ये बात सुनाई, भय मम कीट भृंग की नाई जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। मेरी जहाँ दृष्टि जाती है मुझे वही दिखाई पड़ते हैं जिनको हमने एक बार देख लिया है। जिसे भगवान दिखाई पड़े, सब में भगवान दिखाई पड़े, सर्वत्र भगवान दिखाई पड़े, है ना। सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसकी मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि उस पर कुसंग का रंग नहीं चढ़ता, वो उत्तम प्रकृति का बन जाता है। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकै कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन संत है, संत की संज्ञा चंदन को प्राप्त है, तो भुजंग लपटे रहे। चंदन की शीतलता नष्ट थोड़ी होती, नहीं होती।
काटे परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो कुल्हाड़ी का काम है काटना, वो अपना काम करती है। और चंदन का काम है सुगंधि प्रदान करना, तो काटने वाली कुल्हाड़ी को भी आप घ्राणेंद्रिय के पास ले जाओ तो उससे भी महक निकलती है, चंदन की सुगंध निकलती है। मलय ने कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंध प्रदान कर दी। तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करेंगे। तो रावण ने अपना काम किया, मारीच ने अपना काम किया, लेकिन अब क्या स्थिति बनी? अब उत्तर देत मोहि बधब अभागे, कशन मरऊं रघु पति सर लागे। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन को भगवान के चरणों में लगा लिया। कल आप श्रवण कर रहे थे, बधब, इधर भी मरना है उधर भी मरना है, इधर मरना कृपान से है और उधर मरने में कृपा की ही कृपा है, जिसको कृपा करने के अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है। तो कृपा के द्वारा मरना, कृपालु के द्वारा मरना, करुणा वरुणालय के द्वारा मरना, तो उनके मारने में भी इतनी करुणा है, इतनी कृपा है कि मैं तर जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। तो हम कैसे मरें? ये हमारी अपनी आत्मकथा है। मरना तो सबको है, पापी भी मरता है, पुण्यात्मा भी मरता है। पुण्यात्मा जब मरता है तो अपने कुल को पवित्र करके मरता है, जन्म देने वाली माता को धन्य करके मरता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्गस्थिते ते पितरोऽपि धन्या, यस्यात्कुले वैष्णवनामधेयम्। जब भगवान का प्रेमी शरीर छोड़ता है तो मोदन्ति पितरो हेषां, हृष्यन्ति च पितामहा, मदवंशे वैष्णवो जाता सनस्त्राता भविष्यति। स्वयं भी तरता है, सबको तार देता है जिस कुल में जन्म होता है, उसी का जन्म धन्य है। सजातो ये न जाते न, जाति वंशः समुन्नतिम, अन्यथा परिवर्तिनि संसारे, मृतः को वा न जायते। परम नीच मारीच की ये अद्भुत कथा, विषयी प्राणी कैसे शरणागत होकर, कैसा भी हो, अब इससे अधिक पतित कौन होगा? नाम की जब हम महिमा गाते हैं तो वाल्मीकि जी का नाम लेते हैं। अच्छा, इस कल केवल मल मूल मलिना वाले संसार में, कलयुग में कोई ऐसा पापी बताइए जिसको राम न कहने आता हो।
राम सबको कहने आता है, लेकिन ये इतने निम्न कोटि के रहे, इनको राम कहने आया ही नहीं। राम बिहाई मरा जपते, मरा 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 मारा मारा, मरो मरो, ये मरा वो मरा, हमको यही आता है, यही कह सकते हैं। अच्छा तब तो सब आता है आपको, यही कहते रहो। लेकिन चाहे कहना हो चाहे सुनना हो, विश्वास पूरा हो, जो नर कर विश्वास। अच्छा तो यही कहते रहो, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा गुरुजी कब आओगे, कब तक जपते रहे, कुछ कोई प्रश्न नहीं। विश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। अब गुरुजी ने कह दिया तो उद्धार हो गया। यहाँ गुरुजी को धता बता दें बड़े बड़े ज्ञानी लोग, गुरुजी आप तो सब ठीक कहते हैं, लेकिन लगा दिए। अब लेकिन लगा दिए तो फिर क्या बाकी रह गया बोलो, सब गुड़ गोबर हो गया। चालाकी वाली स्थिति। जब तक ये भोलापन नहीं आएगा, जब तक ये दृढ़ विश्वास नहीं आएगा जीवन में, तब तक कल्याण नहीं होगा। अब देखिए, उभय भांति देखा निज भरना, तब ताके सिर गो नायक शरणा। भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली। रावण समझ रहा है भय से मेरी बात मान गया, ये बात नहीं है, ये पापी है, इससे छिपाव करो, इससे दुराव करो। शरीर का वर्क रावण के साथ, शरीर से जो भी आचरण मारीच का हुआ वो रावण के पक्ष में है, लेकिन मन कहाँ है, मन का अटैचमेंट राम जी के साथ। ये हमारी स्थिति बननी चाहिए। हम माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। ए पंडित जी किधर जा रहे हो, जरा इधर आओ। माला तुम्हारी पूरी नहीं, पंडित जी को देख रहे हो। बोलो, घर में लोग माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, माला फेर। दूध वाला आ गया, दूध लेने जाओ, लो माला आ गई किनारे। एक माला हम नहीं फेर पाते, 100 व्यवधान आ जाते हैं। तद जपस तदर्थ भावनम, हमारी भावना भगवान में होनी चाहिए जिसका हम जप कर रहे हैं, तब तो उसका लाभ मिलेगा, तब तो जप यज्ञ होगा। यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें भगवान स्वयं जप यज्ञ है, लेकिन हम जप कर पावे तब तो। अच्छा, ये 420 जो मारीच ने की रावण के साथ, ये हम भी करते हैं। कोई व्यक्ति घर में आ रहा है, दुष्ट व्यक्ति है, हम उसे देखना नहीं चाहते, सोच रहे हैं ये आया हमारा समय नष्ट करेगा, क्यों चला आया, ऐसा सोच रहे हैं मन में। लेकिन जब पास में आया, आओ 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 भाई, कब, बहुत दिन बाद आए, इतने दिन तक कहाँ रहे, ये क्या है बोलिए। अंदर से सोच रहे हैं कि क्यों आया, बाहर से अच्छा ठंडा लोगे गरम लोगे, सब फॉर्मेलिटी हम पूरी जानते हैं, सब जानते हैं, इसमें हर व्यक्ति बिल्कुल पक्का है। लेकिन संसार के साथ अच्छा, भगवान के साथ गड़बड़। भगवान के जो लोग हैं उनके साथ सब उल्टा सीधा, सब हम जानते हैं। कपट में कोई कमजोर नहीं है, सब प्रवीण है। पर धन पर मन हरन में, ये जो विशेषता है, सोई सयान जो पर धन हारी, पर धन पर मन हरन में। जहां स्वार्थ सिद्ध हो, जहां स्वार्थ, अरे आप ही सब कुछ हो,
वहां स्वार्थ सिद्ध हो गया, आप ही सब कुछ हो। अब फिर भगवान कहाँ रहे? जहां गए जैसे वैसे हो गए, उसी रंग में रंग गए। इस बात को कह रहे हैं, पर धन पर मन हरण में बेश्या परम प्रवीण। द्वावरी रामायण है ये। तुलसी सोई चतुरता राम भगति रसलीन। राम चरण रति जोच। राम जी के चरणों में रति, ये चतुरता है। ये चतुरता जिसमें, वो कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी अति चातुर। याराकाश शोभना गत घना सायामिनी यामिनी। रात वो है जो पूर्णमासी की हो, पूर्ण चंद्र वाली हो, राका शशि हो, गत घना बादल विहीन हो, तारे भी संपूर्ण हो। उस रात्रि की शोभा। सायामिनी यामिनी। या सौंदर्य रूता, या सौंदर्य युता पतिरता सा कामिनी कामिनी। जो सौंदर्य संपन्न हो लेकिन पतिपरायणा हो, सा कामिनी कामिनी। या गोविंद पदारविंद मधुरा। राम चरण रति जो चाह, उसके लिए करें। या गोविंद पदारविंद मधुरा सा माधुरी माधुरी। या लोकद्वय साधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। भगवान की कृपा से यहाँ लोक ठीक ठाक है। भगवान ने सुंदर बनाया, सुशील बनाया, धनवान बनाया, गुणवान बनाया। ये तो लोक में बड़ा अच्छा रहा, लेकिन अपने चरणों की प्रेमा भक्ति भी प्रदान कर दी। लोक परलोक दोनों बन गया, जिसके जीवन में ये चतुरता है। सा चातुरी चातुरी। अरे लोक तो बिगड़ गया, राक्षस कुल में मैं जन्मा। लोक तो बिगड़ गया, रावण का संग कर रहा हूं। संसार हमारे चरित्र पर हमें थूकेगा। मैं भगवान के साथ कपट करने जा रहा हूं। ये लोक हमारा बिगड़ गया, लेकिन परलोक तो बन जाना चाहिए, जैसे भी हो। अपने आप को सब क्या कहते हैं? अब देख, अरे राम राम, मैं विश्राम दे रहा हूं, समय पर दृष्टि पड़ गई। सुतीक्ष्ण जी क्या कह रहे हैं? विभीषण जी क्या कह रहे हैं? वही जो मारीच कह रहा है। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखियो परम स्नेही। अस जिय जाने दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करमो श्रवण पुटपान। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे।
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया